जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि तैमूर हबीब से बहुत प्रभावित होता है और उसे अपनी बादशाहत को संभालने का आग्रह करता है, पर उसके पिता यजदानी इनकार कर देते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि तैमूर को यह पता न चल जाए कि हबीब एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। हबीब के माता पिता आपस में विचार करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसे न जाने देंगे, पर हबीब उनसे सहमत न हुई। अब आगे हबीब कहती है, जी नहीं, आप उनसे जाकर कह दें मैं स्वीकार करती हूँ। माता ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या गजब करती है बेटी, सोच तो दुनिया क्या कहेगी। यजदानी भी सिर थाम कर बैठ गए, मानो हृदय में गोली लग गई हो। मुंह से एक शब्द भी ना निकला। हबीब त्योरियों पर बल डालकर बोली, अम्मी जान, मैं आपके हुक्म से जौ भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती। आपको पूरा अख्तियार है, मुझे जाने दें या न जाने दें। मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे ज़िंदगी में फिर न मिले। इस मौके को हाथ से खो देने का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। मुझे यकीन है कि अमीर तैमूर को मैं अपनी दिनायत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती हूँ, और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से न बहे। वह दिलेर है मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता। उसने अब तक जो कुछ किया मजहब के अंधे जोश में किया। आज खुदा ने मुझे वह मौका दिया है कि मैं उसे दिखा दूं कि मजहब खिदमत का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं। अपने बारे में मुझे मुतलक अंदेशा नहीं है। मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। मुझे दावा है कि अपने फ़र्ज़ को नेक नियति से अदा करके मैं दुश्मनों की ज़ुबान भी बंद कर सकती हूँ। और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हुई, तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना ज़िंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है? अब तक मैंने जिस उसूल पर ज़िंदगी बसर की है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, और उसी के फैज़ से मुझे यह दर्जा हासिल हुआ है जो बड़े बड़ों के लिए ज़िंदगी का ख्वाब है। मेरे आजमाए हुए दोस्त मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। तैमूर पर मेरी हकीकत खुल भी जाए तो क्या खौफ, मेरी तलवार मेरी हिफाजत कर सकती है। शादी पर मेरे ख्याल आपको मालूम है। अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जिसे मेरी रूह कबूल करती हो, जिसकी ज़ात अपनी हस्ती को खोकर मैं अपनी रूह को ऊंचा उठा सकूं, तो मैं उसके कदमों पर गिरकर अपने को उसकी नज़र कर दूंगी। यजदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया। उसकी स्त्री इतनी जल्दी आश्वस्त ना हो सकी। वह किसी तरह बेटी को अकेले ना छोड़ेगी, उसके साथ वह भी जाएगी। कई महीने गुजर गए। युवक हबीब तैमूर का वजीर है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है और उसी की अक्ल से सोचता है। वह चाहता है हबीब आठों पहर उसके पास रहे। उसके सामीप्य में उसे स्वर्ग का सा सुख मिलता है। समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उससे जलता हो। उसके बर्ताव ने सभी को मुग्ध कर लिया है, क्योंकि वह इंसाफ से जो भर भी कदम नहीं हटाता। जो लोग उसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते हैं, वो भी उससे सद्भाव ही रखते हैं, क्योंकि वह न्याय को ज़रूरत से ज़्यादा कटु नहीं होने देता। संध्या हो गई, राज्य कर्मचारी जा चुके थे। क्षमादान में मोम की बत्तियां जल रही थी। अगर की सुगंध से सारा दीवान खाना महक रहा था। हबीब उठने को ही था कि चौबदार ने खबर दी, हुजूर जहाँ पनाह तशरीफ ला रहे हैं। हबीब इस खबर से कुछ प्रसन्न नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की भांति वह तैमूर की शोहबत का भूखा नहीं है। वह हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है। ऐसा शायद भी कभी हुआ हो उसने शाही दस्तरखान पर भोजन किया हो। तैमूर की मजलिसों में भी वह कभी शरीक नहीं रहता। उसे जब शांति मिलती तब एकांत में अपनी माता के पास बैठकर दिन भर का माजरा उससे कहता, और वह उस पर अपनी पसंद की मुहर लगा देती। उसने द्वार पर जाकर तैमूर का स्वागत किया। तैमूर ने मनसब पर बैठते हुए कहा, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इस जवानी में जाहिदों की सी जिंदगी कैसे बसर कर लेते हो हबीब। खुदा ने तुम्हें वह हुस्न दिया है कि हसीन से हसीन नाजनीन भी तुम्हारी माशूक बनकर अपने को खुश नसीब समझेंगी। मालूम नहीं तुम्हें खबर है या नहीं, जब तुम अपने मुश्किल घोड़े पर सवार होकर निकलते हो तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुंतजिर बैठी रहती हैं। पर तुम्हें किसी
तरफ आंख उठाते नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम्हारे कदमों के नक्शे पर चलूं, पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती। मैं चाहता हूँ जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो, वैसे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास ना वह दिल है, ना वह दिमाग। मैं हमेशा अपने आप पर, सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूँ, जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है, जिसे तुम बुझने नहीं देते, और यह जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता। तुम जिधर से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो। जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वह तुम्हारा दोस्त है। मैं जिधर से निकलता हूँ नफरत और शुबह फैलाता हुआ निकलता हूँ। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वह भी मेरा दुश्मन है। दुनिया में बस एक ही जगह है जहाँ मुझे आफियत मिलती है। अगर तुम मुझे समझते हो, यह ताज और तख्त मेरे दोस्त रास्ते के रोड़े हैं, तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मार दूं। मैं आज तुम्हारे पास यही दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूँ तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुम्हारी सच्ची जिंदगी का सबक सीखूं। हबीब का हृदय धक से हो उठा। कहीं अमीर पर नारित्व का रहस्य खुल तो नहीं गया। उसकी समझ में ना आया कि उसे क्या जवाब दे। उसका कोमल हृदय तैमूर की इस करुण आत्मग्लानि पर द्रवित हो गया। जिसके नाम से दुनिया कांपती है वह उसके सामने एक दयनीय प्राणी बना हुआ है, उससे प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है। तैमूर की उस कठोर विकृति शुष्क सिंहासन मुद्रा में उसे एक स्निग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी, मानो उसका जागृत विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना स्थिर जीवन, जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ही ना रह रही थी, इस विकल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा। उसने मुग्ध कंठ से कहा, हुजूर, इस गुलाम की इतनी कद्र करते हैं, यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं है। तैमूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि जहाँ दौलत ज़्यादा होती है वहाँ डाके पड़ते हैं, और जहाँ ज़्यादा कद्र होती है वहाँ दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है, मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। तैमूर को जैसे कोई रत्न मिल गया। उसे अपनी मना तुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। इस वाक्य को मन ही मन दोहरा कर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वह परिंदा हो जो आसमान में ही उड़ सकता है। उसे सोने के पिंजरे में भी रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा। खैर, खुदा हाफिज। वह तुरंत अपने महल की ओर चला, मानो उस रत्न को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हो। यह वाक्य पहली बार उसने न सुना था, पर आज इससे जो ज्ञान, जो आदेश, जो सत्प्रेरणा उसे मिली वह उसे कभी ना मिली थी। इस्तखर के इलाके से बगावत की खबर आई। हबीब को शंका है कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्लेआम ना कर दे। वह शांतिमय उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता था कि सद्भावना में कितनी शक्ति है। तैमूर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता, लेकिन हबीब के आग्रह के सामने बेबस है। हबीब को जब और कोई युक्ति न सूझी तो उसने कहा, गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डालें? यह नहीं हो सकता। तैमूर मुस्कुराया, मेरी जान की तुम्हारी जान के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं है हबीब। फिर मैंने तो कभी जान की परवाह न की। मैंने दुनिया में कत्ल और लूट के सिवा और क्या यादगार छोड़ी। मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं। यकीन मानो, मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे, लेकिन खुदा न करे तुम्हारे दुश्मनों को कुछ हो गया तो वह सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे भी सीने में खंजर चुभा लेने के सिवा और कोई रास्ता ना रहेगा। मैं नहीं कह सकता हबीब, तुमसे मैंने कितना पाया। काश 10-5 साल पहले तुम मुझे मिल जाते तो तैमूर तारीख में इतना रुसिया न होता। आज अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने जैसे 100 तैमूर को तुम्हारे ऊपर निसार कर दूं। यही समझ लो कि मेरी रूह को अपने साथ लिए जा रहे हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ हबीब कि मुझे तुमसे इश्क है। इसे मैं अब जान पाया हूँ, मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? हबीब ने धड़कते हुए हृदय से कहा, अगर मैं आपकी ज़रूरत समझूंगा तो इतला कर दूंगा। तैमूर ने दाढ़ी पर हाथ रखकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी।
लेकिन रोज़ाना कासिद भेजते रहना, वरना शायद मैं बेचैन होकर चला आऊँ। तैमूर ने कितनी मोहब्बत से हबीब के सफ़र की तैयारियां की, तरह तरह के आराम और तकल्लुफ़ की चीज़ें उसके लिए जमा की। उस कोहिस्तान में यह चीज़ें कहाँ मिलेंगी? वह ऐसा संलग्न था मानो माता अपनी लड़की को ससुराल भेज रही हो। जिस वक्त हबीब फौज के साथ चला तो सारा समरकंद उसके साथ था, और तैमूर आंखों पर रुमाल रखे अपने तख्त पर ऐसा सिर झुकाए बैठा मानो कोई पक्षी आहत हो गया हो। इस्तखर अरमनी ईसाइयों का इलाका था। मुसलमानों ने उन्हें परास्त करके वहां अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसे नियम बना दिए थे जिससे ईसाइयों को पग पग अपनी पराधीनता का स्मरण होता रहता था। पहला नियम जजिए का था, जो हर ईसाई को देना पड़ता था, जिससे मुसलमान मुक्त थे। दूसरा नियम यह था कि गिरजों में घंटा ना बजे। तीसरा नियम मदिरा का था, जिसे मुसलमान हराम समझते थे। ईसाइयों ने इन नियमों का क्रियात्मक विरोध किया और जब मुसलमान अधिकारियों ने शस्त्र बल से काम लेना चाहा तो ईसाइयों ने बगावत कर दी। मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया और किले पर सलीबी झंडा उड़ने लगा। हबीब को यहाँ आज दूसरा दिन है, पर इस समस्या को कैसे हल करे? उसका उदार हृदय कहता था, ईसाइयों पर इन बंधनों का कोई अर्थ नहीं है। हर एक धर्म का समान रूप से आदर होना चाहिए, लेकिन मुसलमान इन कैदों को हटा देने पर अभी राजी न होंगे, और यह लोग मान भी जाएं तो तैमूर क्यों मानने लगा? उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदारता आई है, फिर भी वह इन कैदों को उठाना कभी मंजूर ना करेगा। लेकिन क्या वह ईसाइयों को सजा दे कि वे अपनी धार्मिक स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं? जिसे वह सत्य समझता है उसकी हत्या कैसे करे? नहीं, उसे सत्य का पालन करना होगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अमीर समझेंगे मैं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा जा रहा हूँ, कोई मुजायका नहीं। दूसरे दिन हबीब ने प्रातःकाल डंके की चोट ऐलान कराया। जजिया माफ़ किया गया, शराब और घंटों पर कोई कैद नहीं है। मुसलमानों में तहलका पड़ गया। यह कफ्र है, हराम परस्ती है। अमीर तैमूर ने जिस इस्लाम को अपने खून से सींचा, उसकी जड़ उन्हीं के वजीर हबीब पाशा के हाथों खुद रही है। पासा पलट गया। शाही फौज मुसलमानों से जा मिली। हबीब ने इस्तिखर के किले में पनाह ली। मुसलमानों की ताकत शाही फौज के मिल जाने से बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने किला घेर लिया और यह समझकर कि हबीब ने तैमूर से बगावत की है, तैमूर के पास इसकी सूचना देने और परिस्थितियां समझाने के लिए कासिद भेजा। आधी रात गुजर चुकी थी। तैमूर को 2 दिनों से इस्तखर की कोई खबर ना मिली थी। तरह तरह की शंकाएं हो रही थी। मन में पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हबीब को अकेला जाने दिया। माना कि वह बड़ा नीति कुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ ले तो मुट्ठी भर आदमियों से वह क्या कर सकेगा? और बगावत यकीनन जोर पकड़ेगी। वहाँ के ईसाई बला के सरकश है। जब उन्हें मालूम होगा कि तैमूर की तलवार में जंग लग गया है और उसे अब महलों की ज़िंदगी पसंद है, तो उनकी हिम्मत दूनी हो जाएगी। हबीब कहीं दुश्मनों से घिर गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। उसने अपने जान पर हाथ मारा और पहलू बदलकर अपने ऊपर झुझलाया। वह अपना पस्त हिम्मत क्यों हो गया? वह इतना पस्त हिम्मत क्यों हो गया? क्या उसका तेज और शौर्य उससे विदा हो गया? जिसका नाम सुनकर दुश्मन में कंपन पड़ जाता था, वह आज अपना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है। दुनिया की आंखों में इसका यही अर्थ हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का शेर नहीं, कालीन का शेर हो गया। हबीब फरिश्ता है, जो इंसान ना की बुराइयों से वाकिफ नहीं, जो रहम और साफ दिली और बेगर्जी का देवता है। वह क्या जाने इंसान कितना शैतान हो सकता है। अमन के दिनों में तो ये बातें कौम और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाती हैं, पर जंग में जबकि शैतानी जोश का तूफान उठता है, उन खुशियों की गुंजाइश नहीं। उस वक्त तो उसी की जीत होती है जो इंसानी खून का रंग खेले, खेतों खलिहानों को जलाए, जंगलों को बसाए और बस्तियों को वीरान करे। अमन का कानून जंग के कानून से जुदा है। सहसा चौबदार ने इस्तखर से एक काशिफ के आने की खबर दी। काशिफ ने जमीन चूमी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया। तैमूर का रोब ऐसा छा गया, जो कुछ कहने आया था वह भूल गया। तैमूर ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या खबर लाया है? 3 दिन के बाद आया भी तो इतनी रात गए। काशिफ ने फिर जमीन चूमी और बोला, खुदाबंद, वजीर साहब ने जजिया माफ़ कर दिया।
तैमूर गरज उठा। क्या कहता है? जजिया माफ़ कर दिया? हाँ खुदाबंद। किसने? वज़ीर साहब ने। किसके हुक्म से? अपने हुक्म से हुजूर। और हुजूर शराब का भी हुक्म दे दिया। गिरजों में घंटे बजाने का भी हुक्म हो गया। हाँ, और खुदाबंद ईसाइयों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो मैं क्या करूं? हुजूर हमारे मालिक हैं, अगर तुम्हारी कुछ मदद ना हुई हुजूर हमारे मालिक हैं, अगर हमारी कुछ मदद ना हुई तो वहाँ एक मुसलमान भी जिंदा ना बचेगा। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? इस्तकर के किले में हुजूर। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमने ईसाइयों को किले में घेर लिया है, उन्हीं के साथ हबीब को भी। हाँ हुजूर, वह हुजूर से बागी हो गए हैं और इसलिए मेरे वफादार इस्लाम के खादिमों ने उन्हें कैद कर रखा है। मुमकिन है मेरे पहुँचते पहुँचते उन्हें कत्ल भी कर दे। बज़्ज़ात दूर हो जा मेरे सामने से। मुसलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है और मैं उसका आका हूँ। यह गलत है, झूठ है। इस सल्तनत का मालिक हबीब है, तैमूर उसका अदना गुलाम है। उसके फैसले में तैमूर दस्तंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया माफ़ होना चाहिए। मुझे मजाज नहीं कि दूसरे मजहब वालों से उनके ईमान का तामाल लूँ। कोई मजाज नहीं। अगर मस्जिद में अजान होती है तो कलीसा में घंटा क्यों बजे? घंटे की आवाज़ में कफरू नहीं है। काफिर वह है जो दूसरों का हक छीन ले, जो गरीबों को सताए, दगाबाज हो, खुदगर्ज हो। काफिर वह नहीं जो मिट्टी या पत्थर के एक टुकड़े में खुदा का नूर देखता हो, जो नदियों और पहाड़ों में, दरख्तों और झाड़ियों में खुदा का जलवा पाता हो। वह हमसे और तुमसे ज़्यादा खुदा परस्त है, जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं। तो समझता है मैं कुफ्र बक रहा हूँ? किसी को काफिर समझना ही कुफ्र है। हम सब खुदा के बंदे हैं। बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे, अगर फौरन मुहासरा ना उठा लिया गया तो तैमूर कयामत की तरह आ पहुंचेगा। कासिद हदबुद्धि सा खड़ा ही था कि बाहर खतरे का बिगुल बज उठा और फौजें किसी समर यात्रा की तैयारी करने लगीं। तीसरे दिन तैमूर इस्तखर पहुंचा तो किले का मुहासरा उठ चुका था। किले की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब ने समझा तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूले हुए थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों के स्वप्न की रक्षा में यदि जान भी जाए तो कोई गम नहीं। इस मामले पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा। मगर यह क्या बात है? शाही फौज सफ़ेद झंडा दिखा रही है। तैमूर लड़ने नहीं सुलह करने आया है। उसका स्वागत दूसरी तरह का होगा। ईसाई सरदारों को साथ लिए हबीब किले से बाहर निकला। तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। तैमूर घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला, मैं सब सुन चुका हूँ हबीब। तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवा दूसरा नहीं कर सकता था। मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों से मजहबी हक छीनने का कोई मजाज न था। मैं आज दरबार करके इन बातों की तस्दीक कर दूंगा और तब मैं एक ऐसी तजवीज़ बताऊंगा जो कई दिन से मेरे जहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मंजूर कर लोगे। मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ रहा था। कहीं हकीकत खुल तो नहीं गई? वह क्या तजवीज़ है? उसके मन में खलबली पड़ गई। तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे? हबीब ने शर्माते हुए कहा, हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं। बेशक बेशक, तुम में फरिश्तों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है, लेकिन अफसोस यही है कि तुमने यह गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को मनसूख कर सकता है। यह तुम्हारी ज़ात है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी हर एक शाख और पत्ती एक सी खुराक पाती है। दोनों किलों में दाखिल हुए। सूरज डूब चुका था। आन में दरबार लग गया और उसमें तैमूर ने ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार किया। चारों तरफ से आवाज़ आई, खुदा हमारे शहंशाह की उम्र दराज करे। तैमूर ने उसी सिलसिले में कहा, दोस्तों, मैं इस दुआ का हकदार नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने आपसे जबरन ली थी
उसे आपको वापस देकर मैं दुआ का काम नहीं कर रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें कि मैंने इतने दिनों तक आपको आपके हक से महरूम रखा। चारों तरफ से आवाज़ आई, मरहबा मरहबा। दोस्तों, उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूँ, क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का अख्तियार नहीं है। आज से आप मेरे आज से आप अपने बादशाह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुस्लिम आबादी को उसके जायज़ हकों से महरूम ना करेंगे। मगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई जाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर आपकी मदद करने को हमेशा के लिए तैयार है। किले में जश्न खत्म हो चुका है। उमरा और हुक्काम रुखसत हो चुके हैं। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए। हबीब के मुख पर आज स्मित हास्य की वह छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी। आज उसके कपोलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा, अंगों में जो चंचलता है, वह और कभी नजर न आई। वह कई बार तैमूर से शोखियां कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है। उसकी युवती चेतना पद और अधिकार को भूलकर चहकती फिरती। सहसा तैमूर ने कहा, हबीब, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है। अब मैं तुमसे एक तजवीज़ करता हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था, उसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। हबीब ने धड़कते हृदय से सिर झुकाकर कहा, फरमाइए। पहले वायदा करो कि तुम कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम हूँ। नहीं, तुम मेरे मालिक हो, मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने कितना फैज़ पाया है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैंने अब तक सल्तनत को अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ समझा था। इसके लिए मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे ना करना चाहिए था। अपनों के खून से भी इन हाथों को दागदार किया, गैरों के खून से भी। मेरा काम अब खत्म हो चुका। मैंने बुनियाद जमा दी इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी यही इल्तिजा है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीर हो जाओ, मेरी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ, मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं। तैमूर ने दीन आग्रह के स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी यही इल्तिजा माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों में हंसी थी, अधरों पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुंवारी बालिका है तो वह मेरी बादशाहत के साथ मेरी दिल की भी रानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ताजुब नहीं हुआ? मैं जानता था। कब से? जब तुमने पहली बार अपनी जालिम आंखों से मुझे देखा। मगर आपने छिपाया खूब। तुम्ही ने सिखाया। शायद मेरे सिवा यहाँ किसी को यह बात मालूम नहीं। आपने कैसे पहचान लिया? तैमूर ने मत वाली आंखों से देखकर कहा, यह ना बताऊंगा। यही हबीब तैमूर की बेगम हमीदा के नाम से मशहूर है। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद की कहानी दिल की रानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।